मॉडल के बाद जेनरिक रिपोजिटरी बनाई, फिर कैटेगरी के लिए रिपोजिटरी बनी, इस सारी रिपोजिटरी को ऐड करने के लिए एक और रिपोजिटरी आई यूनिट ऑफ वर्क, फिर उसके बाद उसे program.cs में ऐड किया। फिर हम आई यूनिट ऑफ वर्क को कहाँ यूज कर रहे हैं, बोलो कंट्रोल, वही काम कर रहे थे। तो ये देख लो कैटेगरी, तो ये डेटा आपका डिस्प्ले हो गया, सेव अपडेट हो रहा है, बता दिया था आपको। आज हमारा है डिलीट, जैसे डिलीट करें, ये तो यूआरएल आ रहा है एडमिन कैटेगरी डिलीट और आईडी 1। तो पहले हम डिलीट की एपीआई बनाएंगे, फिर उस एपीआई को जावास्क्रिप्ट में कॉल करें। अब यहां पे सॉल्यूशन एक्सप्लोर पे गए, मेन प्रोजेक्ट में जाओ, एरिया एडमिन कंट्रोलर और ये कैटेगरी कंट्रोलर। यहां पे हमने क्या करना है बोलो, एक डिलीट की एपीआई, तो ये एपीआई के लिए हमने ब्लॉक बनाया हो। कैसे बनाओगे, http डिलीट पब्लिक I action result और डिलीट। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कैटेगरी इन डीबी, कैसे, ये लो एक, ये वही जेनरिक मेथड है, बताया हुआ ऊपर भी यूज किया। एक देन हम लोग चेक करेंगे, अगर ये नल है तो यहां पे हम क्या रिटर्न करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, रिटर्न किया हुआ पहले, रिटर्न JSN न्यू, और यहां पे एक हम लेंगे सक्सेस, ये कर दिया फॉल्स, सक्सेस वेरिएबल ले लिया, और एक आपने मैसेज, और यहां पे अनेबल टू डिलीट डेटा। याद है, किया था पहले, नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की है, प्रैक्टिस की होती तो याद आ जाना था। ये सक्सेस और मैसेज दो वेरिएबल हैं, सक्सेस और मैसेज, ये दो वेरिएबल हैं आपके, जिन्हें हम जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करें। एक इसी तरह से अगर ये नल नहीं है तो यहां पे आएगा
और डिलीट यूनिट वर्क डॉट कैटेगरी डॉट रिमूव और ये आपका आ गया और डाटाबेस में यूनिट ऑफ वर्क सेव चेंज और यहाँ पे रिटर्न JSN सक्सेस ट्रू और यहाँ पे मैसेज टेक डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली ये लो जी ये मैसेज ये मैंने चेक कर अब ये आराम से लिख यहाँ ब्रेक पॉइंट भी लगा लेंगे जब इसको कॉल करेंगे तो पता भी चल जाए रिटर्न JSN यहाँ से पता चल गया ये क्या है API यहाँ पे दो चीजें रिटर्न हो रही सक्सेस और मैसेज अगर सक्सेस में फॉल्स है तो डिलीट नहीं हुआ ट्रू है तो डिलीट हुआ तो ये API क्यों बनाई सिर्फ मैसेज देने अदरवाइज डिलीट का काम तो वैसे भी हो ही रहा पहले भी करते थे हम लोग इस तरह से अब आप कैटेगरी डॉट JS फाइल में जाओ कहां पे जाओगे कैटेगरी डॉट JS www रूट में गए JS और ये आ गया कैटेगरी डॉट JS और यहाँ पे ये देखो ये ऑन क्लिक में क्या है डिलीट लिखा हुआ और इसमें API का पाथ कोई लिखा हुआ देख लो /admin area कैटेगरी और डिलीट और ID पास देख अब हमने ये डिलीट जो है वो यहाँ पे नीचे बनाना ये जगह बनाई हुई है ये एक और ये URL जो आपका प्रिंट हो रहा था अब इसकी जरूरत नहीं तो यहाँ पे पहले मैसेज देना वांट टू डिलीट तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्वीट अलर्ट क्या यूज करेंगे स्वीट अलर्ट एक ये जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बनी हुई लाइब्रेरी
ठीक, और यहां पे देंगे टाइटल, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है कीवर्ड, और यहां पे व्हाट टू डिलीट डेटा, और एक हम टेक्स्ट, ये कोई आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, इंफॉर्मेशन यानी डिलीट इंफॉर्मेशन, कुछ देना चाहो टेक्स्ट में, ये तो रन आइकन, और यहां पे हम वार्निंग वाला आइकन यूज करें, और उसके बाद बटन्स ट्रू, ये दो बटन लगाएगा, ओके और कैंसिल। करवाया और ये पहले कर चुके, कॉमा यहां पे लास्ट में डेंजर मॉडल, ये कॉन्फ़िगरेशन का है क्योंकि ये पॉपअप में ओपन होता है। अगर आप ये देखना चाहते हो तो रन करके आप देख भी सकते। ये डिलीट पे क्लिक किया, देखो आ गया, ये वार्निंग आइकन, ये टाइटल, ये टैक्स, ये बटन, कैंसर पे कुछ नहीं, ओके पे क्लिक होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे आगे बोलो, क्या लिखना है, तो डॉट देन, और यहां पे एक वेरिएबल ले लो, विल डिलीट, ये विल डिलीट जो है कोई वेरिएबल है, ये कोई ऐसा नहीं कोई कीवर्ड है, इसमें क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स। जैसे दो बटन लगे हैं, ओके पे क्लिक करोगे ट्रू आएगा, कैंसिल पे क्लिक करोगे तो फॉल्स आएगा। और ये गोज टू ऑपरेटर इक्वल टू ग्रेटर, और यहां पे ये कर्ली ब्रैकेट, फिर आप यहां लिखोगे इफ विल डिलीट, अगर ट्रू है तो इसका मतलब हमने कहां क्लिक किया हुआ, ओके पे, ओके पे क्लिक किया तो डिलीट होना चाहिए, डिलीट की एपीआई को कॉल करें। तो यहां पे मैंने तरीका कुछ और यूज किया था, डॉलर एजेक्स, और इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे दे दिया यूआरएल, और ये यूआरएल जो हम यहां से पास करें पैरामीटर से, ये अब इस पैरामीटर में क्या यूआरएल आएगा, जो हमने यहां पे लिखा हुआ डिलीट के अंदर, एडमिन स्लैश कैटेगरी स्लैश डिलीट और आई, कॉमा टाइप, और यहां पे टाइप देनी है आपने क्या, डिलीट। अगर कोई टाइप ना दो तो बाय डिफॉल्ट कैट होती है। आपको याद होगा जो ऊपर जब कॉल किया था यहां कोई टाइप नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट टाइप कैट होती है। यहां पे टाइप दे दी मैंने क्या, डिलीट,
तो इससे पता चल जाएगा ये क्या करेगा, HTTP डिलीट, कॉमा, फिर यहां पे क्या लिखा था आगे, बोलो सक्सेस, और ये आपका एक फंक्शन है जिसमें डेटा पैरामीटर, ये सक्सेस तो कीवर्ड है। अब इस डेटा के अंदर क्या आएगा जो हम यहां से रिटर्न कर रहे हैं, सक्सेस और मैसेज, तो फिर यहां पे मैंने यहां लिखा इफ डेटा डॉट सक्सेस, इसका मतलब क्या हुआ, ये डिलीट हो गया। अगर ये फॉल्स है तो कहां जाएगा, एल्स, तो लिखा ना डेटा डॉट सक्सेस में या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स, ट्रू है तो डिलीट है। तो यहां पे अगर ये ट्रू है तो डेटा डिलीट हो गया, तो मैसेज आना चाहिए डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली। तो इसके लिए एक और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जिसका नाम है टोस्टर डॉट सक्सेस, और यहां पे डेटा डॉट मैसेज, ये टोस्टर में मैसेज आएगा। डॉट सक्सेस होता है जैसे ग्रीन कलर में कोई PTN आइकन जैसे सक्सेस। डिलीट होने के बाद हम चाहते हैं वो टेबल रिफ्रेश हो जाए, तो डेटा टेबल डॉट एजेक्स डॉट रीलोड, अगर ये फॉल्स है तो कहां जाएगा, एक टोस्टर डॉट एरर, और यहां पे डेटा डॉट मैसेज। एरर में वो रेड कलर में आएगा, बस इतना ही फर्क हो, मैसेज आएगा अनएबल टू डिलीट डेटा। लिख लो आराम से ये, अभी कवर टाइप में मिलेगी, हर जगह यही यूज करना है। नेक्स्ट वीक से असाइनमेंट भी दूंगा आपको, तो आपने मुझे करके दिखाना। एक अब यहां पे ओके पे क्लिक करते हो, देखो आगे यहां पे, और ये आईडी 1, एक
सॉरी F10 है ना। तो ये देखो ये फाइंड किया, यहाँ गया, नल नहीं है, ये देखो ये रिमूव, सेव, ये सेव चेंजेस, और ये हो गया डिलीट, और ये देखो ये ऊपर मैसेज भी आ गया टोस्टर में, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, और ये रिफ्रेश भी हो। तो ये था आपका कैटेगरी मॉड्यूल। कौन सा मॉड्यूल था ये? कैटेगरी। समझ आ गया? समझना तो पढ़ना ही है। अब आप ये सारा क्लोज करो। अब हम एक और मॉड्यूल बनाएंगे कवर टाइप। तो हमने कवर टाइप का मॉडल भी बनाया हुआ, रिपोजिटरी सारा कुछ। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आके एरिया एडमिन कंट्रोलर, एक नया कंट्रोलर बनाना, उसका नाम रखेंगे कवर टाइप। और ये पूरी रिवीजन होगी। कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर, MVC कंट्रोलर, और कवर टाइप कंट्रोलर। आ गया कवर टाइप कंट्रोलर, और यहां पे ऊपर क्या लिखना है? एरिया नेम। ये लिखना नहीं भूलोगे, क्योंकि ये कंट्रोलर एडमिन एरिया के अंदर। उसके बाद इंडेक्स नाम से क्या बनाएंगे? व्यू। फिर एक मेन्यू बनाएंगे अंडरस्कोर लेआउट में कवर टाइप। यहां पे इंडेक्स पे राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, रेजर व्यू, एम्प्टी, ऐड कर लो। और इसका नाम क्या रखना है? इंडेक्स ही है, इंडेक्स ही रहे। अब हम चाहते हैं ये दूसरा मॉड्यूल शुरू हो गया आपका, कौन सा? कवर टाइप। अब मैं चाहता हूं इस कैटेगरी के नीचे यहां पे आ जाए कवर टाइप। तो क्या करोगे? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में गए, कवर टाइप के अंदर, या सॉरी मेन, उसमें जाओ, यूज शेयर अंडरस्कोर लेआउट, और यहां पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाया था, याद होगा। एक ये कैटेगरी है बनाया था, इसी के नीचे जो है यहां एक, अब यहां पे क्या लिखना है? ASP हाइफन एरिया, एरिया नेम इज एडमिन, ASP हाइफन कंट्रोलर, controller name is cover type, और उसके बाद ASP action, action name is index, और यहां पे another action की जगह लिख दो क्या? cover type। ये लिखने के लिए ये कंट्रोलर, और ये लिख लो पूरा कवर टाइप। और ये देखो
ये देखो आ गया कवर टाइप, और कवर टाइप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ, अब डिजाइन बना लेंगे। क्या लिखेंगे? कवर टाइप लिस्ट, ऐड न्यू कवर टाइप। नीचे टेबल बनाएंगे, उसमें भी दो ही चीजें, क्योंकि कवर टाइप में आईडी और नेम है, तो आईडी दिखाना नहीं, एक नेम और एक एक्शन। तो अब आपको जल्दी सीख जाओगे ये। तो अब आप इसके इंडेक्स पे आ जाओ, कवर टाइप, और डिजाइन बनाना शुरू करो। ये लो, और यहाँ पे क्या लिखा था याद करो, टिप सेम रखना है, क्लास रो टिप क्लास कॉल -9 h2 हेडिंग कवर टाइप लिस्ट, और यहाँ पे क्लास टेक्स्ट आइकन प्राइमरी एक टेप क्लास कॉल -3। यहाँ पे क्या लगाएंगे? एंकर टैग ASP एक्शन अपसर्ट क्लास ETN -info और फॉर्म -control। याद आ गया? और यहाँ पे फॉन्ट मेथड क्या लिखेंगे? क्लास FAS FA प्लस, यहाँ पे ये स्पेस, और यहाँ पे ऐड न्यू कवर टाइप। Add new cover type, new cover type। उसके बाद नीचे आपने क्या करना है? टेबल बनाना है। ये पूरी रिवीजन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेव क्लास कंटेनर राउंडेड बॉर्डर पैडिंग दे दिया, सेम रखते हैं डिजाइन, एक बार देख लो सेम यूज कर। उसके बाद टेबल, बस आईडी देना है। आईडी क्यों दे रहे? क्योंकि हमने इस टेबल को जावास्क्रिप्ट में यूज करना है, और जावास्क्रिप्ट में एक डाटा टेबल फीचर है जो इस पे अप्लाई करनी है, जिसमें सॉर्टिंग सर्चिंग ये जैसी सारी चीजें। क्लास टेबल
table hyphen border, table hyphen stripe, table hyphen T है table heading, अब यहां पे TR टेबल रो, TH टेबल है। अब यहां पे क्या चाहिए, नेम, और क्या चाहिए यहां पे, एक्शन, नेम और एक्शन। ये और ये इस तरह से आप लिख। अब हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है। अब हम जावास्क्रिप्ट में एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम क्या रखेंगे, covertype.js। वहां एपीआई को कॉल करेंगे, तो पहले एपीआई बनानी पड़ेगी तभी कॉल करेंगे, और उसका डेटा जो है वो हम लोग इस टेबल से फाइंड करेंगे जिसका आईडी है tpl। आईडी क्या आपका, tpl। ठीक, तो पहले हम एपीआई बनाएंगे कहाँ पे, कवर टाइप कंट्रोलर के अंदर। डाटा जेएसएन में आएगा तो जावास्क्रिप्ट में एक्सेस होगा। तो अब यहाँ पे आगे और क्या एक अभियान, सबसे पहले वो एक प्राइवेट रीड ओनली आई यूनिट ऑफ वर्क, CTR
आई यूनिट ऑफ वर्क और यहाँ पे यूनिट ऑफ वर्क। कोई डी आई के लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमने किसको कॉल किया, इंटरफेस। और रूल बताया हुआ कि program.cs में ये ऐड है, मैं यहाँ आई कवर टाइप रिपॉजिटरी यूज कर सकता हूँ। करनी होती तो बताया था कि मुझे आई यूनिट ऑफ वर्क नहीं बनाता, आई कैटेगरी कवर टाइप को program.cs में ऐड करता, जिसको मैंने कमेंट बना दिया। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एपीआई बनाएं। तो कोड के लिए ब्लॉक बना लो, और यहाँ पे HTTP गेट और पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे क्या नेम रखेंगे, गेट ऑफ, यही रखना है। और यहाँ पे सीधा लिख देते हैं इस बार, रिटर्न JSN न्यू करली ब्रैकेट डेटा यूनिट वर्क डॉट कवर टाइप डॉट गेट ऑफ, सीधा मैंने यही लिख दिया, एंड विद सेमीकोलन। नहीं तो पिछले में एक वेरिएबल लिख के मैंने किया तो और कुछ नहीं। एक अब देखने वाली बात है, ये गेट ऑल वही है तो जेनेटिक मेथड बनाया हुआ, वो कैटेगरी में वो यूज हुआ कवर टाइप। तो देख लो यहाँ पे ये कवर टाइप चेंज किया, यही फायदा है जेनेरिक रिपॉजिटरी। अब कैटेगरी के साथ भी वही, अब कवर टाइप के साथ। अब हम इस एपीआई को एक्सेस करेंगे कहां पे, www रूट में JS के अंदर एक फाइल बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे covertype.js। सेम कोड वही होगा, पर जहां जहां कैटेगरी है वहां वहां कवर टाइप होगा और कोई चेंज नहीं। कम टाइम लग रहा है, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे www.js राइट क्लिक करो, ऐड न्यू आइटम,
सर्च कर लो जे से जावास्क्रिप्ट, तो ये आगे जावास्क्रिप्ट फाइल और इसका नाम रखेंगे कवर टाइप लॉन्च। तो ये देखो इस JS फोल्डर में ये कैटेगरी है और ये है कवर टाइप। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे, where डेटा टेबल एक वेरिएबल ले, एक ग्लोबल वेरिएबल है, पूरी फाइल में यूज कर सकता हूं। डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और ये रेडी मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब इस फाइल को कोई एक्सेस करे। और ये देखो लोड डेटा टेबल, ये इसको कॉल करेगा जो लोड डेटा टेबल मैंने नीचे बनाया। फिर तो सेम है आपका आपको टाइम थोड़ा लग रहा है क्योंकि सारा स्ट्रक्चर आपका बन चुका। अब डेटा टेबल और यहां पे डॉलर आईडी से एक्सेस करना हैश और TBL डेटा उसका आईडी डेटा टेबल ये डेटा टेबल अब यहाँ पे ये जो डेटा टेबल है बच्चे कीवर्ड है ये वाला जो लाइब्रेरी ऐड की है अंडरस्कोर लेआउट। डेटा टेबल लाइब्रेरी का फायदा क्या है, उसमें सॉर्टिंग भी है, सर्चिंग भी है, नेविगेशन है, प्रीवियस नेक्स्ट सब उसमें चल। अब API को कॉल करने के लिए क्या यूज करते हैं, AJS। और यहाँ पे क्या देंगे, बोलो URL/admin/cover type/get off। टाइप नहीं दी तो बाय फॉर टाइप गेट हो, कॉमा यहाँ पे कॉलम्स ये और यहाँ पे डेटा वेरिएबल ले लिया और इसमें आएगा नेम और इस कॉलम की जो विड्थ है वो आपकी होगी 70%, कोमा रेस्ट 30% में क्या आएगा, एडिट और डिलीट। एडिट और डिलीट के लिए आईडी बस याद रखना ये JSON में डाटा आ रहा है तो जो कॉलम के नाम होंगे उसमें फर्स्ट लेटर
स्मॉल। जीएसएम में बताया हुआ, जब मैंने एक एपीआई दिखाई भी थी आपको, कंट्री स्टेट सिटी या कोई कैसे डेटा आता है। अब यहां पे क्या लिखेंगे बोलो, रेंडर और फंक्शन। डेटा के अंदर क्या आएगा बोलो, आईडी। और यहां पे रिटर्न, और ये आ गया बैकटिक ऑपरेटर। और इसके अंदर ये डिव लगा दिया। क्लास क्या लिखना है, टैक्स हाइफन सेंटर, और ये डिव आपने क्लोज कर। दो एंकर टैग लगाएंगे, कैरेट के लिए और एक डिलीट के लिए। तो एंकर टैग href /admin /cover type /upsert/ और यहां पे कर्ली ब्रैकेट, डेटा एक्सेस करना है तो डॉलर लगा दिया S। ये अपसर्ट हम बनाएंगे अभी, और उसके बाद बूटस्ट्रैप की वही क्लास btn हाइफन इन्फो, और ये एंकर टैग क्लोज कर दो। और ये फॉन्ट मेथड कौन सा होता है इसमें, क्लास fai हाइफन एडिट, और ये आपने क्लोज कर। अगर आप कैटेगरी वाला उठा लो, जहां जहां कैटेगरी लिखा है वहां वहां कवर टाइप, बाकी सेम हो। अब हमने बनाना है डिलीट का, क्या लिखेंगे, एंकर टैग क्लास btn हाइफन डेंजर ऑन क्लिक, और ये डिलीट। डिलीट नाम से एक मेथड है जो नीचे जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे, जिसमें हम एपीआई का यूआरएल एडमिन स्लैश क्या लिखेंगे, कवर टाइप, और ये डिलीट नाम से एपीआई बनाएंगे जैसे आज ही बनाए। और यहां पे ये डेटा डॉलर है, तभी उसको एज ए वेरिएबल कंसीडर करेगा, नहीं तो वो नॉर्मल स्ट्रिंग मानेगा, इसलिए डॉलर आगे लगा। और ये क्लोज कर दो। यहां पे एंकर टैग एडमिन कवर टाइप डिलीट। और ये अब क्या करो, प्लस FAS FA हाइफन क्या लिखते हैं, ट्रैश, और ये
क्लोज। अब ये डिलीट हम नीचे बना लेंगे। ये सेम कोड है, कुछ नया नहीं। अगर आप कैटेगरी वाले को देख ले तो कवर टाइप में इतना ही फर्क है जेएस टाइप में, जहाँ जहाँ कैटेगरी वहाँ। और अब क्या करो, यहाँ पे नीचे जाके क्या बनाना आपने, बोलो डिलीट, और क्या पास करना है, बस। ये वैसे हम अलर्ट में देख लेंगे, बाद में इसको ठीक कर। पे कॉल कर लो एक, तो देख लो बच्चे पूरी रिवीजन है। और यहाँ पे सेक्शन, स्क्रिप्ट्स और ये स्क्रिप्ट्स, src /js/cover type। अब आप इसे रन करो और एक बार देख लो। ये देखो, ये कवर टाइप का मेन्यू है, क्लिक किया, लो डेटा है। कल हम लोग क्या बनाएंगे, इसका अपसर्ट काम इतना करके आओगे बच्चे, मुश्किल कुछ नहीं है। अब हमारा सारा फ्लो बन चुका है। अब आपने देखा कैटेगरी मॉड्यूल व्यू वाला काम जल्दी हुआ, कवर टाइप वाला करना तो भी हो जाएगा। फिर हम नया मॉड्यूल शुरू करेंगे प्रोडक्ट, असली शॉपिंग उसकी होगी।
एक उसमें प्राइस भी होगा, इमेजेस भी होगी, सब कुछ होगा। ये प्रैक्टिस करके आओगे तो ही समझ